आज आरक्षण को लेकर के सोशल मीडिया से शुरू हुई बहस एक बार फिर सड़कों से लेकर सियासत तक पहुंच गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ। आंदोलन से जुड़े लोगों की मांगों में जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा, आर्थिक आधार को अधिक महत्व देने, क्रीमी लेयर के विस्तार और मेरिट आधारित व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल रहे। हालांकि आंदोलन का नाम आरक्षण हटाओ आंदोलन है, लेकिन प्रदर्शन में शामिल कई लोग सीधे आरक्षण खत्म करने के बजाय उसमें सुधार की मांग करते नजर आए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल एक निकलकर सामने आया, क्या आरक्षण की समीक्षा की मांग करना आरक्षण खत्म करने की मांग के बराबर है? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए आरक्षण के मूल उद्देश्य को समझना जरूरी है। भारत में देखिए, आरक्षण सिर्फ गरीबी दूर करने की योजना नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य उन समुदायों को प्रतिनिधित्व और अवसर देने जैसा है जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और वंचना का सामना करना पड़ा। इसलिए SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन और ऐतिहासिक वंचना भी है। दूसरी तरफ EWS के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मौजूदा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आरक्षण के भीतर से ही कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ आरक्षित वर्गों की शिकायत है कि आरक्षित पद पूरी तरह नहीं भरे जाते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल जैसे कारणों से नियुक्तियां टल जाती हैं। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग की समस्या भी बहस का विषय रही। दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि आरक्षण का लाभ सभी जरूरतमंद समूहों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। OBC के भीतर इसी असमान वितरण को देखते हुए सब कैटेगरी की बहस सामने आई है और रोहिणी आयोग ने भी OBC के भीतर लाभ के वितरण का अध्ययन किया। SC, ST आरक्षण में भी कोटे के भीतर कोटा की बहस सब महत्वपूर्ण हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों के सामने ये विकल्प मौजूद है कि वो आरक्षण के लाभ से अपेक्षाकृत वंचित समूहों तक पहुंच करके सुनिश्चित करने के लिए वर्गीकरण पर विचार करें। यानी कि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि आरक्षण के समर्थकों के बीच भी सुधार की मांग है। अब राजनीति पर अगर आप आते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने आरक्षण विरोधी आंदोलन पर सवाल उठाते हुए EWS, OBC आयोग और OBC में सब कैटेगरी की कोशिशें जो है उनका उल्लेख किया। उनका ये तर्क था कि बहस उन समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने पर होनी चाहिए जिन्हें अब तक उसका पर्याप्त फायदा नहीं मिला। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया कि अगर आरक्षण व्यवस्था का सामान्य वर्ग पर प्रभाव पड़ता है तो फिर सामान्य वर्ग को उसके पुनर्विचार की मांग करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? UGC के 2026 के इक्विटी नियमों को लेकर उठा विवाद भी इस बहस को और तेज करता है। उच्च शिक्षा संस्थानों ने जातिगत भेदभाव रोकना इन नियमों का उद्देश्य माना था, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां उठी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में इन नियमों पर रोक लगाते हुए कुछ प्रावधानों को पहली नजर में अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला माना। इससे आरक्षण भेदभाव और संस्थागत जवाबदेही पर बहस और तेज हुई। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील पहलू उत्तर प्रदेश की राजनीति है। अगर 2024 को आप याद करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ 29 सीटों का नुकसान नहीं था। उसके लिए असल झटका तो सामाजिक गठबंधन में देखने को मिला। बीजेपी 2019 में 62 सीट जीतने के बाद 2024 में 33 पर रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 तक पहुंची। इस चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के सबसे प्रभावी नैरेटिव में बदल गया। विपक्ष ने लगातार ये संदेश दिया कि बीजेपी को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदला जा सकता है और आरक्षण खतरे में पड़ सकता है। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन चुनावी मैदान में संदेश के असर को रोकना आसान नहीं था, क्योंकि ये बात दलितों के मन में घर कर गई थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण का मुद्दा फिर गरमा गया। आंदोलन से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और मांगों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक इस बात को पहुंचाने का भरोसा भी दिया। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये। विपक्ष ने इसे तुरंत आरक्षण खत्म करने की संभावित कोशिशों के रूप में पेश करना शुरू भी कर दिया। अखिलेश यादव ने इसे PTA यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकार से जोड़ दिया, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का विरोध कर दिया। मायावती के लिए भी ये मुद्दा वापसी का अवसर बन सकता है। 2024 में बसपा एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन दलित राजनीति खत्म नहीं हुई। अगर आरक्षण पर विवाद बढ़ता है तो बसपा अपने पुराने सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर मजबूती से सामने रख सकती है। तो असली बहस क्या होनी चाहिए? आरक्षण खत्म करना या बचाना? सिर्फ इन दो विकल्पों के बीच देश को बांटना शायद समस्या का समाधान नहीं है। असली सवाल ये भी होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे वंचित व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। खाली पद पर भर्ती क्यों नहीं होती है? किन समुदायों को अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व नहीं मिला? OBC के भीतर लाभ का वितरण कितना समान है? SC, ST के भीतर सबसे पिछड़े समूहों तक लाभ कैसे पहुंचे? और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए अवसर को कैसे बेहतर बनाया जाए? आरक्षण की समीक्षा का अर्थ अगर इसे खत्म करना है तो वो अलग बहस है, लेकिन समीक्षा का अर्थ अगर व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाना है तो उससे बचना भी उचित नहीं है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ एक वर्ग को सुविधा देना नहीं बल्कि असमानता कम करने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
मकसद है। अगर व्यवस्था के भीतर ही ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा जिनके लिए बनाया गया, तो सवाल इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज जरूरत आरक्षण समर्थन बनाम आरक्षण विरोधी खेमे बनाने की नहीं, बल्कि आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यह तय करने की है कि आरक्षण किसे कितना और कैसे लाभ दे रहा है। क्योंकि अगर सुधार की बहस भी राजनीतिक डर के कारण बंद कर दी जाएगी तो असंतोष खत्म नहीं होगा और गहरा होगा। और यही असली चुनौती है, आरक्षण को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे इतना प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाना है कि सबसे जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचे ये सब कुछ लाभ। समाज में टकराव की जगह भरोसा पैदा हो। तो इन 3 मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ओवर टू पब्लिक यानी OTP में आप हमें राय अपनी साझा कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं।